नमस्कार, मैं हूं मनोज वाना। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश महाकुंभ महामेला में। प्रयागराज में संगम तट पर विश्व की सबसे बड़ी तंबुओं की नगरी आकार ले चुकी है। हफ्ते भर बाद पौष पूर्णिमा की प्रथम डुबकी के साथ मास भर जप तप ध्यान का मेला आरंभ हो जाएगा। इसके लिए देश दुनिया भर से कल्पवासी और नेमी गृहस्थी लेकर आने लगे हैं। सोमवार को आध्यात्मिक उत्साह के बीच तपोनिधि श्री आनंद अखाड़े ने शानदार तरीके से प्रवेश किया है। वहीं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ ने महाकुंभ के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अभ्यास भी किया है। जबकि पुलिस, आपको बता दें, सीआरपीएफ, प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी और कई दूसरी एजेंसियों ने एक साथ सुरक्षा अभ्यास किया है। अभ्यास के दौरान सभी गाड़ियों की जांच की गई है और मेला मैदान में जाने वालों के पहचान की पुष्टि भी की गई है। वहीं महाकुंभ मेला अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग के सहयोग से उन बच्चों की शिक्षा का स्पेशल इंतजाम किया है जिनके माता पिता आयोजन की तैयारियों में बतौर सफाई मित्र शामिल हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। तपोनिधि श्री आनंद अखाड़े का नगर प्रवेश। प्रयागराज महाकुंभ में मंत्रोच्चार, भक्ति, संगीत, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्साह के बीच तपोनिधि श्री आनंद अखाड़े ने शानदार तरीके से प्रवेश किया। तपोनिधि श्री आनंद अखाड़े के नगर प्रवेश में रथ, घोड़े भी शामिल थे। भगवा वस्त्र पहने और रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए संतों ने जुलूस की अगुवाई की। इस दौरान संतों की एक झलक पाने और उन्हें सम्मान देने के लिए सड़कों के दोनों ओर श्रद्धालु खड़े थे। महाकुंभ में लुभा रहे विहंगम दृश्य, संगम तट का अद्भुत नजारा। आकार ने रही विश्व की सबसे बड़ी तंबुओं की नगरी। लगाए गए 1 लाख से ज्यादा टेंट। टेंटों की 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं की क्षमता। टेंट सिटी बसाने में लगी 68 लाख बल्लियां। बड़ी संख्या में शिविरों में पहुंच रहे कल्पवासी। संगम की रेत पर टेंट सिटी का विहंगम दृश्य आकर्षण का केंद्र बन चुका है। ऐसी जानकारी मिली है कि 1 लाख से ज्यादा टेंट लगाए गए हैं, जिनमें सामान्य से ज्यादा लग्जरी टेंट हैं। 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं की है। इस बार महाकुंभ मेले में टेंट सिटी में 68 लाख बल्लियां लगी हैं। इन्हें जोड़ो, लंबाई संगम से अमेरिकी से 1.5 गुना ज्यादा होगी। बांस, लकड़ी, पुआल के बीच गृहस्थी लादकर बड़ी संख्या में कल्पवासी शिविरों में पहुंच रहे हैं। कल्पवासियों का कारवां चलते से पांटून पुलों पर लंबी कतारें लगने लगी हैं। आपको बता दें कि हफ्ते भर बाद पौष पूर्णिमा की प्रथम डुबकी के साथ मास भर तप ध्यान का मेला आरंभ हो जाएगा। गंगा अदृश्य सरस्वती के संगम पर 12 वर्ष बाद दुर्लभ सहयोग में लग रहे महाकुंभ में अमृतमयी पुण्य की डुबकी के लिए देश भर से साधु संतों और कल्पवासियों के आने का सिलसिला जारी है। 13 जनवरी यानी पौष पूर्णिमा पर्व से महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। प्रथम डुबकी के लिए जहां मेला प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है, वहीं कल्पवासी रेती पर अपनी गृहस्थी सजाने के लिए आतुर हैं। गंगा यमुना के किनारे के स्नान घाटों से लेकर संगम की सर्कुलेटिंग एरिया में पुआल बिछाने का काम तेज कर दिया गया है,
ताकि रेत पर कीचड़ न फैलने पाए और स्नानार्थियों को ठंड से बचाया जा सके। महाकुंभ से रिलेटेड प्रोडक्ट लेके आए हैं, जिसमें कि महाकुंभ का बैग है और आई लव प्रयागराज का बैग है, महाकुंभ का गमछा है, महाकुंभ का शॉल है, महाकुंभ का कैप आने वाला है। तो ये जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं महाकुंभ में, चार धाम से जुड़े हुए महाकुंभ का हम लोग थीम चला रहे हैं और ये जो है इको फ्रेंडली है और ये सारा जो प्रोडक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं नेचुरल कलर यूज हुआ है और इको फ्रेंडली सस्टेनेबिलिटी पे ऊपर काम कर रहा है। जैसे सरकार का चलता है यहाँ पे हर हाथ झोला स्वच्छ मेला, उसको भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो प्लास्टिक फ्री मेला हो और मेला कुंभ में कोई आए तो प्लास्टिक फ्री झोला यूज करे, उसको भी हम लोग प्रमोट कर। अच्छा लग रहा है और जो यहाँ पर ये चीज़ें हैं ना, वो मिली है ना, वो मैं यहाँ से ले जाऊँगी और बहुत ही अच्छी ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद है और मैं अब ले जाकर बांटूंगी इनको। महाकुंभ 2025 प्रमुख स्नान पर्व 13 जनवरी पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी मकर शांति शाही स्नान, 29 जनवरी मौनी अमावस्या शाही स्नान, 2 फरवरी बसंत पंचमी शाही स्नान, 26 फरवरी महाशिवरात्रि, पूरे महाकुंभ में स्वच्छता व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए लगभग 10,000 सफाई मित्रों को हम लोग ने यहाँ पे अपने मेला प्रशासन ने लिया है। अभी तक लगभग 8,000 सफाई मित्र हमारे यहाँ आ चुके हैं। उनके रहने की व्यवस्था करने के लिए प्रत्येक सेक्टर में हम सैनिटेशन कॉलोनी बनाते हैं, जहाँ पे उनके रहने की संपूर्ण व्यवस्था होती है, टॉयलेट्स रहते हैं और बच्चों की पढ़ाई के लिए स्पेसिफिकली हम लोग विद्यालय और आंगनबाड़ी बना रहे हैं। अभी हमारे 2 सेक्टर्स में सैनिटेशन कॉलोनी 1 और सैनिटेशन कॉलोनी 2 में हमारे आंगनबाड़ी और हमारे जो विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय, वो संचालित हैं। बच्चे यहाँ पे आते हैं, डेली नियमित तौर से आते हैं, बैठते हैं और हम लोग इनकी सहायता करते हैं। बच्चों को डिस्प्ले के माध्यम से हम सिखा रहे हैं, ये एक्शन के थ्रू बहुत अच्छे से सीख रहे हैं और उसको कोरिलेट कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ से। हम इनको हिंदी, अंग्रेजी और गणित तीनों भाषाओं की और तीनों सब्जेक्ट्स के हम नॉलेज यहाँ पे दे रहे हैं। साथ में हम इनको राइम्स सिखा रहे हैं, इंग्लिश की और हिंदी के भी पहाड़े राइम्स और सारा कुछ हम इनको इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन में सिखा रहे हैं। यहाँ पे किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चे हैं? यहाँ 1 to 5 के बच्चे हैं, क्लास 1 to 5 के बच्चे भी, आंगनबाड़ी भी हमारा केंद्र यहाँ पे चल रहा है। तो वैसे भी हम लोगों के यहाँ एक डिजिटल क्लास भी स्मार्ट क्लास में चलाई जा रही है। इन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और ये बच्चे अलग से फील कर सके और जो 3 महीने का इनका जो पढ़ाई का गैप होने वाला था वो ना हो। जब ये यहाँ से लौट के इनके माँ बाप जाएं अपने घर स्कूलों में, तो ये बच्चे कहीं ना कहीं पहले से इनरोल्ड थे, तो वो हम वही पढ़ाई हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा किताबें उपलब्ध कराई गई हैं, ड्रेस उपलब्ध कराया गया है, उमंग किट, हम कॉपी किताब सब कुछ अवेलेबल करा रहे हैं। क्या क्या पढ़ लिया है यहाँ पे? यहाँ कॉपी मिली है, ड्रेस मिली है, पेंसिल रबड़ मिली है। अच्छा, क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या सीखा है यहाँ पे आपने? गिनती, पहाड़ा, मंत्राएं, ककहरा। अच्छा, तो अपने गांव में भी पढ़ने जाते थे? यस सर। स्कूल में आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। रोज आते हो स्कूल? यस सर। क्या क्या सीखा है तो यहाँ पे? हम 1 से लेकर 10 तक गिनती और बम बम बोले, राष्ट्रगान और छोटी छोटी आँख, ABCD 1 2 3 4। तो हाँ। तो फिलहाल हमारे खास पेशकश में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करते हैं खबर की। महाकुंभ में अमेरिका से आया शख्स। आपको बता दें कि अमेरिका का एक शख्स जूना अखाड़े से जुड़कर साधु बन गया है। जूना अखाड़े से जुड़े अमेरिका के मोक्षपुरी बाबा इन दिनों प्रयागराज में महाकुंभ में आकर्षण का खास केंद्र बने हुए हैं।
दरअसल भारतीय सांस्कृतिक और अध्यात्म से प्रेरित होकर उन्होंने पश्चिमी जीवन शैली को त्याग कर सनातन परंपरा को अपनाया। कुंभ में वो ध्यान, योग और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रही हैं, जो भारतीय संस्कृति की वैश्विक प्रसिद्धि का प्रतीक है। उनकी सादगी और विचार लोगों को प्रेरणा देने वाले हैं। My name is Moksh Puri, and I am a Naga Baba from Juna Akhada, and I'm coming from America, from a little place called Truth or Consequences, New Mexico, and I live between there and Datakara in Ujjain. That's what brought me to India the first time, was because of the Kumbh Mela. No monks in my family. I just had an attraction and a desire to come to India and find a Guruji and practice meditation and dhyan and yoga, many things. वहीं बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ मेले में हिस्सा लेने के बाद श्रद्धालु अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हुए वाराणसी भी पहुंच सकते हैं। श्रद्धालुओं की संभावित काशी यात्रा को देखते हुए काशी विश्वनाथ धाम के अधिकारी उनसे स्वागत और परेशानी मुक्त यात्रा के लिए हर तरीके की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ एंड टू एंड बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, जिससे सारे श्रद्धालु सुगमता पूर्वक दर्शन कर सकें तथा किसी प्रकार की सुरक्षा संबंधी कोई समस्या उत्पन्न न होने पाए। इसके अतिरिक्त जो भीड़ का आकलन हम लोग कर रहे हैं कि जिस तरह श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ आने वाली है, उत्तर प्रदेश सरकार का जो अनुमान है उसके अनुसार महाकुंभ 2025 में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालु सम्मिलित होंगे और उसका 10 से 20% जो फुटफॉल होता है वो हमारे यहाँ भी उसके बाद जो पर्यटन प्रवाह होता है काशी में देखा जाता है। तो इसके अनुसार बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जो संभवतः अभी तक मंदिर के कॉरिडोर के निर्माण के बाद से सबसे बड़ा प्रवाह होगा इस समय श्रद्धालुओं का यहाँ। इनमें मौजूदा बुनियादी ढांचों को और बेहतर बनाने और भीड़ के प्रभावी प्रबंधन के साथ आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा को यादगार बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जैसा कि मंदिर श्रद्धालुओं के आने के लिए जरूरी तैयारियों में लगा हुआ है, उनके लिए संभावित व्यवस्थाएं पहले से ही तय कर दी गई हैं, ताकि काशी आने पर उन्हें किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। एक सिंगल उठा दीजिए। आप लोग यहाँ लाने में आप चैनल पेपर सब जगह बहुत अच्छी सरकार ने अपनी की है, योगी जी ने, मोदी जी ने, दोनों बढ़िया। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि पुलिस की अच्छी हर एक जगह जानकारी, हर जगह एक सुविधा, सब देखना और सब कुछ करना, सब कुछ मेंटेन, मतलब कोई दिक्कत नहीं। विश्वास में दर्शन करने भारी संख्या कंट्रोल करने की बहुत अच्छी सारी करी पुलिस वाले ने। व्यवस्था बहुत अच्छी है, जितना दर्शन करने में अच्छा लगा उतना ही व्यवस्था देखकर और मजा आया। जिस जगह जाओ वहाँ जो पूछता नहीं हो आपको वो पूर्ण रूप से और बहुत अच्छी व्यवस्था है। करने के लिए क्या क्या बहुत अच्छी जो है लाइन व्यवस्था बहुत अच्छी है और पूछताछ व्यवस्था बहुत अच्छी है, दर्शन भी बहुत अच्छे से कराते हैं। महाकुंभ मेले के मद्देनजर एडवाइजरी। वहीं महाकुंभ मेले के मद्देनजर प्रदेश सरकार के प्रोटोकॉल अनुभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि महाकुंभ में भीड़ और सुरक्षा के मद्देनजर वीआईपी, वीवीआईपी के साथ गणमान्य व्यक्ति मुख्य स्नान पर्व के आसपास प्रयागराज आने से बचे।
एडवाइजरी में कहा गया है कि प्रमुख स्नान पर्व के दौरान प्रयागराज में भारी भीड़ होगी और सुरक्षा की भी अतिरिक्त व्यवस्था करनी होगी। ऐसे में अगर कोई वीआईपी, वीवीआईपी या गणमान्य व्यक्ति आते हैं तो उनके लिए सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्थाओं कर पाना मुश्किल होगा। एडवाइजरी के माध्यम से अनुरोध किया गया है 12 से 15 जनवरी, 26 से 31, 2 से 4 फरवरी, 11 से 13 फरवरी और 25 से 27 फरवरी तक प्रयागराज आने का कार्यक्रम न बनाएं। बदोही महिला निकालेंगी मोटरसाइकिल रैली। बता दें कि बदोही की राज लक्ष्मी ने रात भर 2000 किलोमीटर लंबी मोटरसाइकिल रैली निकालने की योजना बनाई। उनका मकसद लोगों को महाकुंभ मेले में आने के लिए प्रेरित करना है। महाकुंभ शुरू होने में 2 सप्ताह से भी कम समय है। राज लक्ष्मी की टीम में 35 मोटरसाइकिल राइडर होंगे। अभियान 9 जनवरी को बदोही से शुरू होगा। इसका समापन 12 दिन बाद 20 जनवरी को प्रयागराज के त्रिवेणी घाट पर होगा। राज लक्ष्मी ने अपने धार्मिक सहायक अभियान का नाम आओ कुंभ नहाओ रखा है। अभियान का मकसद धार्मिक आयोजन के बारे में जागरूकता फैलाना है। आओ कुंभ नहाओ इस नाम से बदोही सुंदरबन से लेके प्रयागराज तक हम 12 दिन में 35 लोगों का टीम 2000 किलोमीटर बुलेट मोटरसाइकिल से यात्रा को हम कर रहे हैं। इस यात्रा 9 जनवरी को शुरू होगी और 20 जनवरी को प्रयागराज में समापन होगी। और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि ये सनातन हिंदू का महापर्व है और 12 साल में एक बार हमारा त्रिवेणी संगम प्रयागराज में कुंभ मेला आती है। इसके लिए पूरा भारत जनता को इस कुंभ के महत्व बताते हुए अधिक से अधिक लोग इस महापर्व में प्रयागराज पहुंचे, वहां स्नान करें। सुरक्षा सख्त, 7 स्तरीय सुरक्षा प्रणाली। महाकुंभ मेला शुरू होने में करीब 1 सप्ताह का समय बचा है। ऐसे में स्थानीय पुलिस प्रशासन महाकुंभ में आने वाले तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से कदम उठा रहा है। मेला स्थल का दौरा करने वाले वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मेला परिसर में 7 स्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है। व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रमुख क्षेत्रों में पुलिस कर्मियों की भारी तैनाती की गई है। कुंभ क्षेत्र है, मेला क्षेत्र है। हमने ओवरऑल एक सप्त चक्रीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई है। जहां से लोग आ रहे हैं उनके सोर्स स्थल से ही चेकिंग प्रारंभ कर दी गई है। बाकी जो विभिन्न इनपुट्स प्राप्त होते हैं उसके अनुसार हमने कार्रवाइयां की हैं। यहाँ पे विभिन्न एजेंसियों से भी हम तालमेल कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हों या सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हों, और सभी से समन्वय स्थापित करते हुए अचूक और अभेद सुरक्षा व्यवस्था यहाँ सुनिश्चित करा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरास की, एआई इनेबल्ड कैमरास की भी व्यवस्था है, जिससे यहाँ पर पूरी पैनी नजर चीजें सभी लगी हुई है और सभी अधिकारी एकदम चौकन्ने हैं। सभी का प्रयास है हमारे मेले में कोई ऐसी घटना ना घटे। और मैं समझता हूँ हमारा मेला बहुत ही अच्छा मेला होगा, दिव्य होगा, भव्य होगा। और हमारे जितने अधिकारी है वो हर चप्पे चप्पे पर निगाह रखे हुए है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। और अभी बहुत जल्दी से सुरक्षा की दृष्टि से हम ये कहना चाहेंगे कि मेला क्षेत्र में जिसकी एंट्री हो उसका हमें आधार भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कई लोगों ने धमकियां भी दी है, पन्नू आदि ने। इसीलिए सभी चौकस है। है और थाने का फोर्स है। ये हमारा परेड क्षेत्र का एंट्री पॉइंट है, जहाँ से श्रद्धालु गाड़ी से, 2 पहिया से, ई रिक्शा से पैदल आते हैं। तो यहाँ पे हमारी चेकिंग लगातार चलती रहती है समय समय पर, और हम रैंडमली उनको चेक करते हैं, सरप्राइज चेक भी करते हैं कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनमें कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं है, कोई विस्फोटक सामग्री तो लेके नहीं आ रहा है। हमारे साथ
बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी है, एस चेक की टीम भी है, और वो इक्विपमेंट के साथ भी चेक करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे एस चेक की टीम हमारे साथ में है। श्रद्धालुगण जो महाकुंभ में आ रहे हैं उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यहाँ पर आप जिस उद्देश्य के लिए आ रहे हैं वो आपका सुगम और सुरक्षित रहे, उसके लिए एनडीआरएफ हमेशा तत्पर है। इसके अलावा हमारी सीबीआरएन इमरजेंसी को लेकर भी तैयारी है, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर इमरजेंसीज को लेकर, उसके लिए भी हमारे पास विशेष उपकरण और विशेष ट्रेंड दस्ता उपलब्ध है। भीड़ पर नजर रखने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। वहीं धार्मिक गुरुओं ने पुलिस से महाकुंभ में आने वाले शख्स की जांच की अपील की है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।